हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1 की रेशियो में। 31 मार्च को बच्चों हमें उनकी बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें बच्चों लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता रखा है। एसेट साइड में बच्चों हमारे पास बैंक का बैलेंस है, डेटर्स है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है और फर्नीचर एंड फिटिंग्स और मशीनरी भी है। आगे बच्चों हमें बताया है कि एक नए पार्टनर डी को एडमिट करा गया है सेम डेट पे और बच्चों कुछ पार्टनर्स के बीच में डिसाइड हुआ है। देखते बच्चों फर्स्ट पॉइंट में हमने बोला है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी चारों पार्टनर्स के बीच में। तो बच्चों ये होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए, बी और सी और डी के बीच में। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट में देखते बच्चों, सेकंड पार्ट में हमें बताया है कि फर्म का गुडविल 90,000 रुपीज का है और बच्चों डी उसका गुडविल का शेयर कैश में लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आया है डी। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट में बच्चों बताया है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट में वैल्यू 24,000 रुपीज है। फिफ्थ पार्ट में बच्चों हमें बता रखा है कि मशीनरी को हमें रिड्यूस करना है बच्चों 29,000 तक। ठीक है बच्चों, 2 बोला है, ध्यान रखना। फिफ्थ पॉइंट में बच्चों ने बताया है कि अ क्रेडिटर ऑफ ₹3,000 वाज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट। तो बच्चों हमारे क्रेडिटर था जिसे हमें 3,000 रुपये देने थे बट बच्चों अब उसे वो अमाउंट नहीं देना, वो नहीं मांगने वाला। तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे हमारी लायबिलिटी कम होगी जब हमें क्रेडिटर को पे नहीं करना, तो बच्चों हमें उसे राइट ऑफ करना है। ठीक है बच्चों, अगले बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में देखो हमें क्या बोला है कि डी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल सो एज टू गिव हिम 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो बच्चों डी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा कि उसे 1/6 शेयर मिल जाए प्रॉफिट में। तो बच्चों यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या मतलब है कि बच्चों जिस प्रोपोर्शन में उसे प्रॉफिट शेयर करता है, मतलब बच्चों 1/6 जो उसका प्रॉफिट में शेयर है वो ही शेयर बच्चों उसका कैपिटल में हो, तभी तो जाके बच्चों उसका कैपिटल प्रोपोर्शन में आएगा ना उसके प्रॉफिट शेयर के, तभी तो बच्चों प्रोपोर्शनेट कैपिटल कहलाएगा। तो मतलब बच्चों हमें उसके कैपिटल को भी 1/6 शेयर में लेके आना है बिकॉज उसका प्रॉफिट भी 1/6 शेयर में है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो बच्चों सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारी थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला था कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 24,000 है। बुक वैल्यू देखो बच्चों, बुक वैल्यू में कितनी दे रखी है 30,000। तो बच्चों यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में फॉल आ गया, 30,000 थी बुक वैल्यू बट मार्केट में कम वैल्यू चल रही है। तो बच्चों हमें अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट तो बच्चों एसेट है, जब भी एसेट को रिड्यूस करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं। तो बच्चों डेबिट साइड में लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 6,000 रुपीज से हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम कर दी बिकॉज कम थी बच्चों मार्केट में वैल्यू। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट की हमने एंट्री कर दी। नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों मैं बताया था कि मशीनरी को हमें 29,000 तक रिड्यूस करना है। 2 बोला ना बच्चों, तो इसकी बुक वैल्यू देखो कितनी है 35,000, इसे बच्चों हमें 29,000 तक लेके आना है। तो बच्चों कितनी रिड्यूस करनी है मशीनरी की वैल्यू 6,000। अगर हम मशीनरी की वैल्यू 6,000 से और रिड्यूस कर देंगे अपनी बुक्स में तो बच्चों आ जाएगी मशीनरी की वैल्यू 29,000। तो बच्चों हमने ये भी डेबिट साइड में लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट 6,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो मशीनरी की भी वैल्यू रिड्यूस कर दी। तो बच्चों इस पॉइंट की भी हमने एंट्री कर दी। नेक्स्ट पॉइंट में देखो बच्चों में क्या बोले कि क्रेडिटर था 3,000 रुपये का जो हमें पे नहीं करना था। तो बच्चों ये तुम्हारी लायबिलिटी थी जो हमें पे कर नहीं करनी। तो बच्चों जब भी लायबिलिटी कम होती है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो बच्चों क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 3,000 रुपीज, हमारी बच्चों लायबिलिटी कम हो गई थी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का बच्चों डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 12,000। इसमें से बच्चों हमें अपना 3,000 का ही क्रेडिटर्स वाला प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो बच्चों हमें पता चल जाएगा कि रिवैल्यूएशन में कितने का लॉस हुआ है। 9,000 रुपीज़ का बच्चों लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन में। अब बच्चों इस लॉस को हमें ट्रांसफर भी करना है। कौन सी रेशियो में करेंगे बच्चों? ओल्ड रेशियो क्या थी 3:2:1। तो बच्चों इस रेशियो में हम अपने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे तो ए के कैपिटल में इतना लॉस हो जाएगा, बी के में इतना, सी के में इतना। तो बच्चों हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। अब बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था? ए के में इतना था, बी के में इतना था, सी के में इतना था। तो बच्चों यही बैलेंस इनका लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, इतना इतना बैलेंस था इनके कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस। ठीक है बच्चों, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब बच्चों हमारे पास रिजर्व थे, उन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। जनरल रिजर्व है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 21,000 का है। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या थी 3:2:1। ठीक है बच्चों, तो 3:2:1 की रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जनरल रिजर्व को। तो बच्चों देखो ए को 10,500 मिल जाएगा, बी को 7,000 और सी को 3,500। ठीक है बच्चों, तो हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है,
अब बच्चों देखो हमारे पास गुडविल भी था ना, डी बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आया था। अब बच्चों कितना लेके आया था वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों गुडविल की वैल्यू कितनी है 90,000 और डी का शेयर कितना है प्रॉफिट में 16। तो बच्चों यहाँ से हम अपनी गुडविल की वैल्यू निकालेंगे कि डी का गुडविल में कितना शेयर है। देखो बच्चों 16 शेयर मल्टीप्लाई कर देंगे 90,000 से हमें पता चल जाएगा कि डी बच्चों 15,000 रुपीज कैश में लेके आया होगा, बिकॉज उसका गुडविल का प्रीमियम शेयर इतना था 15,000। अब देखो बच्चों हमें ये तो पता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आए, अब बच्चों इसे ट्रांसफर भी करना है, किसको करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो बच्चों देख लेते हैं कौन है हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और कितने से सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बच्चों देखो कैसे निकालेंगे, हमारे पास ओल्ड रेशियो भी दे रखी पार्टनर्स की और न्यू रेशियो भी। ओल्ड में से बच्चों न्यू को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो बच्चों देखो ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयर क्या था 3/6 था ना ओल्ड रेशियो के हिसाब से, और बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयर क्या था 2/6। ओल्ड माइनस न्यू करा तो बच्चों में पता चल गया कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है, पॉजिटिव में आंसर आता है तो सैक्रिफाइस करता है। तो बच्चों ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ए को कंपेंसेशन मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बी का देखते हैं। देखो बच्चों बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयर भी 2/6 है और न्यू प्रॉफिट शेयर भी सेम है। तो बच्चों बी को तो ना कोई सैक्रिफाइस हुआ ना कोई गेन हुआ। ऐसे ही बच्चों सी का देख लेते हैं। सी का ये बच्चों ओल्ड प्रॉफिट शेयर भी सेम है, न्यू प्रॉफिट शेयर भी सेम है। तो बच्चों सी ने कुछ सैक्रिफाइस नहीं करा ना कुछ गेन करा। डी का देखो बच्चों, डी का ओल्ड प्रॉफिट शेयर तो कुछ था ही नहीं, उसे बल्कि न्यू प्रॉफिट शेयर 1/6 और मिला है। तो बच्चों डी तो हमारा गेनिंग पार्टनर हो गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कौन कंपेंसेशन देगा किसको, डी कंपेंसेशन देगा बच्चों ए को, बिकॉज डी गेनिंग पार्टनर है और ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। बच्चों डी कंपेंसेशन देगा 15,000 रुपीज ए को। तो बच्चों ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ए को कंपेंसेशन मिल गई 15,000 रुपीज, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमने गुडविल की एडजस्टमेंट भी कर दी। अब बच्चों हमारे पास एक लॉस भी था, कौन सा, रिवैल्यूएशन में बच्चों लॉस हुआ था ना, उसे भी हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखना पड़ेगा। इतना लॉस बच्चों हमने ट्रांसफर करा था तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी लिख देंगे। तो बच्चों डेबिट साइड में आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इतना लॉस था। अब बच्चों यहाँ अपना बैलेंस निकाल लेंगे ताकि हम डी का कैपिटल निकाल सकें कि डी का कितना कैपिटल वो लेके आएगा। देखो बच्चों हमें क्वेश्चन में दे थोड़ी ना रखा है, हमें तो बस ये बोला ना प्रोपोर्शनेट कैपिटल बच्चों हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले टोटल कैपिटल निकाल के। तो बच्चों टोटल के लिए तो हमें तीनों पार्टनर्स का कैपिटल पता होना चाहिए, तभी तो हम प्लस कर पाएंगे ना। तो बच्चों देखो इनके एडजस्टेड कैपिटल कितना आएगा, ए का टोटल करा तो बच्चों इतना आ रहा है 85,500, उसमें से बच्चों लॉस का पैसा माइनस कर दिया तो ए का हमें बैलेंस पता चल गया। ऐसे ही बच्चों बी का ही पता चल गया, प्लस में से माइनस कर दिया, और ऐसे ही बच्चों सी का ही पता चल गया। तो बच्चों देखो हमें ओल्ड पार्टनर्स का पता चल गया, टोटल कैपिटल निकालने के लिए इन तीनों पार्टनर्स का हम ऐड कर देंगे कैपिटल का अमाउंट। तो बच्चों देखो ऐड करने में कितना आएगा 1,47,000 आ रहा है तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को ऐड करने पे। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें एडजस्टेड कैपिटल पता चल गया, एडजस्टेड और तीनों पार्टनर्स का टोटल मिला के इतना कैपिटल आ रहा है। अब देखो बच्चों तीनों पार्टनर्स का, हमारे ओल्ड पार्टनर से उनका प्रॉफिट शेयर क्या था। अब देखो बच्चों, तो बच्चों देखो ए बी और सी हमारे 3 पार्टनर्स थे, उसमें बच्चों हम मान लेते हैं कि उनका प्रॉफिट का शेयर पूरा 1 था, ठीक है बच्चों 1 था प्रॉफिट का शेयर। उसमें से बच्चों डी एक नए पार्टनर को एडमिट कराया गया था और बच्चों डी को कितना शेयर मिल रहा था 1/6, मतलब बच्चों जो पूरा 1 शेयर था उसमें से बच्चों 1/6 शेयर डी को मिल गया। तो बच्चों 1/6 शेयर देने के बाद कितना शेयर बचा 5/6 बचा ना बच्चों, माइनस करने पे 5/6 आएगा। तो बच्चों हमें कंबाइंड शेयर भी पता चल गया कि तीनों पार्टनर्स का मिला के कितना शेयर था 5/6, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कैसे करते हैं हम टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले बच्चों हम कंबाइंड कैपिटल जो आता है हमारा उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल से। तो बच्चों यहाँ पे हमारा तीनों पार्टनर्स का मिला के इतना कैपिटल आया था, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उनका कंबाइंड शेयर क्या था, अभी बच्चों हमने निकाला था 5/6 था ना, 5/6 का बच्चों रेसिप्रोकल करा तो 6/5 आ गया। मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो हमें पता चल जाएगा कि न्यू फर्म का टोटल कैपिटल क्या होगा। तो बच्चों हमारे पास आ रहा है 1,76,400। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि चारों पार्टनर्स का मिला के इतना कैपिटल होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हमें यहाँ पे टोटल कैपिटल पता चल गया, इसका बच्चों हमें 1/6 पार्ट निकालना है। क्यों निकालना है, देखो बच्चों हमें क्या बोला है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमें बताना है, और कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए बच्चों 1/6, बिकॉज उसका प्रॉफिट में शेयर 1/6 है, और मैंने बताया जितना उसका प्रॉफिट में शेयर है उतना ही बच्चों उसका कैपिटल का शेयर भी होना चाहिए। तो सेम शेयर 1/6 हमें निकालना पड़ेगा, तब जाके बच्चों हमें पता चल जाएगा कि डी का प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या होगा। तो बच्चों 1/6 शेयर निकाल लेंगे टोटल कैपिटल का, तो हमें डी का पता चल जाएगा। 1/6 को मल्टीप्लाई कर दिया 1,76,400 से, तो बच्चों हमें पता चल गया कि डी का कैपिटल में होगा 29,400 रुपीज शेयर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो इसका कैपिटल में भी 1/6 शेयर निकाल दिया हमने, और प्रॉफिट में तो बच्चों इसका 1/6 शेयर था। तो बच्चों इसको कहते हैं हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जब हमारा शेयर में भी सेम प्रोपोर्शन में होता है और कैपिटल में भी सेम प्रोपोर्शन में होता है।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों डी इतना कैपिटल लेके आएगा तो उसे कैपिटल अकाउंट में भी हमने लिखना पड़ेगा, बाय बैंक अकाउंट 29,400 डी लेके आएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमने बाकी पार्टनर्स का बैलेंस तो निकाल ही लिया था, डी का तो हमारा बच्चों सेम बैलेंस आएगा, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दिया, सबका बैलेंस हमें पता चल गया। तो बच्चों इन बैलेंस का यूज करके हम अपनी बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो बच्चों बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बच्चों देखो बैलेंस शीट में हमारे पास क्रेडिटर्स थे पहले, जिसमें बच्चों 3000 के क्रेडिटर हमारे माइनस हो गए थे ना, 84,000 के थे बच्चों, उसमें से 3000 के हमें पे नहीं करना था बच्चों, वो अमाउंट माइनस कर दिया तो हमें पता चल गया कि क्रेडिटर्स हमारे 81,000 के हैं अब। ठीक है बच्चों। कैपिटल अकाउंट बच्चों मैंने अभी बताया कि हमने अभी निकाला था, तो इतना इतना कैपिटल आया था सबका टोटल बच्चों, आउटर कॉलम में हमारे पास टोटल कैपिटल आ गया जो कि हमने निकाला था। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एसेट साइड में देखते हैं। तो बच्चों एसेट साइड में देखो हमारे पास बैंक में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई। पहले से बच्चों 17,000 तो बैलेंस था, उसमें से बच्चों 15,000 गुडविल लेके आया था डी। ठीक है बच्चों। तो 15,000 तो हम वो ऐड कर देंगे, और बच्चों कैपिटल लेके आया था 29,400, तो बच्चों दोनों कैश बैंक के थ्रू लेके आया था तो ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बैंक में न्यू बैलेंस कितना है, 61,400 आ रहा है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों बैंक का हो गया। डेटर में बच्चों सेम रहेगा, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। स्टॉक भी बच्चों हमारा सेम है, उतने का उतना ही है। इन्वेस्टमेंट में बच्चों हमारी मार्केट वैल्यू में फॉल आ गया था 6,000 रुपीज से, तो हमने वो कर दिया 24,000, वो वैल्यू माइनस कर दी। ठीक है बच्चों। फर्नीचर एंड फिटिंग भी बच्चों सेम वैल्यू पर रहेगा। मशीनरी में बच्चों हमारी वैल्यू में रिड्यूस आ गया था 6,000 से 29,000 हो गई थी वैल्यू, तो 29,000 लिख दिया। अब बच्चों टोटल करेंगे तो हमारा लायबिलिटी और एसेट साइड का टोटल सेम आ रहा है 2,57,400। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने बैलेंस शीट भी बना दी। तो बच्चे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।